मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का अभ्यास करते हैं। 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन सा सही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है अनादर। अनादर का विलोम क्या होगा? विकल्प है मान, सम्मान, आदर, सत्कार। जल्दी से चयन कीजिए अपने उत्तर का कि क्या होगा अनादर का विलोम यानी कि विपरीत शब्द क्या होगा। आपने अंदाजा लगा लिया होगा, कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया होगा। तो क्या है? आदर। अनादर का क्या होगा? आदर। अगला है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या? अभिज्ञ इसका अर्थ होता है किसी विषय को जानने वाला, ठीक है, जिसको किसी विषय के विषय में जानकारी हो। तो इसका अज्ञानी होगा या अनभिज्ञ होगा या अनिपुण होगा या फिर मूर्ख होगा। क्या करें? चलिए, अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अथ शब्द का विलोम क्या है? इति, समाप्त या खत्म या फिर संपूर्ण। ए बी सी डी, कौन सा होगा? अथ का विलोम होता है इति। ठीक है, क्या होगा? इति। करुण शब्द का विलोम क्या है? कठोर, निष्ठुर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। करुण। करुण का क्या होगा? जल्दी सोचिए। निष्ठुर। करुण का क्या होगा? निष्ठुर होगा। ठीक है। रिजु। रिजु शब्द का अर्थ क्या है ये भी बताइएगा, साथ में इसका विलोम शब्द क्या है? रिजु। सीधा, सरल, त्रियक या वक्र। परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर होगा वक्र। क्या होगा? वक्र। रिजु होता है सीधा और वक्र होता है टेढ़ा। ठीक है, अर्थ भी बता दिया मैंने और आपका विलोम भी बता दिया है। अगला है मौन शब्द। मौन का विलोम क्या है? मुखर है, वाचाल है, मूक है या पर प्रलग्म है। ठीक है, मौन। मौन यानी कि चुप रहना। यहाँ मुखर, मूक, वाचाल, इन चारों में से कौन सा होगा? मुखर होगा। मौन चुप रहना, मुखर बोलना। ठीक है। निर्दय। निर्दय का अर्थ क्या है? निर्भय, सहय, शब है या फिर सद। निर्दय जिसके हृदय में कोई दया न हो। इसका विलोम होगा डी विकल्प। ठीक है, डी विकल्प यानी कि सद, जिसके हृदय में दया हो। सदय, निर्दय। आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बताइए कि अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं, कौन सा व्याकरण का विषय ले। तिमिर। तिमिर का अर्थ क्या है? प्रकाश, आलोक या ज्योतिर्मय या फिर आभास। तिमिर का अर्थ सोच लेंगे तो अपने आप विलोम शब्द का पता चल जाएगा कि क्या होगा। तिमिर होता है अंधकार। अंधकार का विपरीत क्या होगा? प्रकाश। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीक्ष्ण, मंद, तीव्र, क्षीण, प्रखर। तीक्ष्ण का विलोम शब्द तीक्ष्ण यानी कि तीखा। ठीक है, यानी कि नुकीला कह सकते हो आप। तो मंद, तीव्र, प्रखर, क्षीण। मंद नहीं हो सकता, तीव्र, प्रखर, क्षीण, इनमें से आपको देखना है। तो क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम सही है विलोम क्षीण। ठीक है, डी विकल्प इसका सही है। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, इसका विलोम क्या होगा? प्राकृतिक होगा, स्वनिर्मित होगा या स्वाभाविक या फिर स्वचाली। कृत्रिम, नेचुरल। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। तो कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदात्त का अर्थ क्या है? उद्धत, अनुदात या दानशील या फिर क्षमावान। क्षमावान। उदात्त का विलोम क्या होगा बेटा? अनुदात। क्या होगा? अनुदात। आगे बढ़ते हैं और अगला है उदार। उदार का अर्थ क्या है?
अर्थ नहीं, विलोम शब्द। अर्थ भी जान लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। उदार, कठोर, निर्भय, अपव्यय, अनुदार। किसी के प्रति उदार भाव रखना, ठीक है, अच्छे भाव रखना, दया के भाव रखना, किसी का भला करने के भाव रखना, तो क्या हो जाएगा इसका, अनुदार हो जाएगा। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है, अनुदार। अब तक आपके कितने सही हुए हैं, 12 कर चुके हैं। इन 12 में से आपके कितने सही हैं बताइएगा। शुक्ल, शुक्ल, काला, कृष्ण, असित या फिर श्यामल। कहते हैं ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष आते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। शुक्ल यानी कि चांदनी जो होती है, चांदन होती है, और कृष्ण यानी कि जो अमावस्या की काली रात होती है, कालापन होता है, तो शुक्ल का अर्थ होगा का कृष्ण, ठीक है। प्रस्थान, प्रस्थान का विलोम क्या है, आगमन, गमनागमन या फिर निगम या निर्गम। आगमन, गमनागमन, गमनागमन क्या होगा, आना जाना हो जाएगा। प्रस्थान, जाना, आगमन, आना, तो प्रस्थान का विलोम क्या हुआ, आगमन हुआ, ठीक है। शूल का अर्थ क्या है, मूल, धूल या फिर फूल या टूल। शूल क्या होगा, शूल का विलोम, शूल यानी कि कांटे, और कांटे का विलोम क्या होगा, फूल होगा, ठीक है। सी विकल्प सही होगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 16 पे आ गए हैं। 16 है, अपेक्षा का विलोम क्या होगा। इसका तो आपको पता ही है, मुझे पता है क्या होगा, अपेक्षा, उपेक्षा। किसी की उपेक्षा करना मतलब अवहेलना करना, ठीक है। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है, अवहेलना। अपेक्षा, किसी के प्रति अच्छे भाव रखना, अपेक्षा करना, यानी कि मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरा ये काम कर दोगे। और उपेक्षा, अवहेलना करना, ठीक है। निरक्षर, शिक्षा, अशिक्षित या साक्षर या फिर अक्षर। निरक्षर यानी कि जिसको अक्षर का ज्ञान ना हो, और अक्षर का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्षर। प्रकट का विलोम, गुप्त, लुप्त, सुप्त या विलोप्त। प्रकट जो बिल्कुल सामने हो, प्रकट हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। जो प्रत्यक्ष ना हो, जो छुपा हुआ हो, तो क्या होगा, गुप्त। उर्वर, उर्वर क्या होता है, उपजाऊ होता है, और इसका अर्थ क्या होगा, उपजाऊ तो होगा नहीं। देखिए विकल्प में उपजाऊ भी दे रखा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका अर्थ होता है उपजाऊ। बंजर, गतवर या फिर सस्य श्यामल। उर्वर का विलोम होगा बंजर। क्या होगा, बंजर, ठीक है। संधि, संधि होती है ना, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने हैं, 3, और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि और वृद्धि संधि। तो संधि का उल्टा क्या होगा, विच्छेद करना। संधि वर्णों को एक बार मिला देना, संधि शब्द, और वर्णों को फिर से अलग कर देना व्याकरणिक नियमों के अनुसार, वो क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। तो संधि का उल्टा क्या होगा, विच्छेद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 पे आ गए हैं। संयोग का विलोम क्या है, प्रयोग है, सुयोग है, नियोग है या फिर वियोग है। संयोग, वियोग। संयोग का उल्टा क्या है, वियोग होगा। विकास, सीमा, ह्रास, दुबला, नीचा। विकास होना, और ये ह्रास होना, ये हास नहीं है, ह्रास होगा। सीमा, दुबला, नीचा नहीं हो सकता। विकास का क्या होगा, ह्रास होगा। है में र मिला हुआ है, क्या क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो क्या हो जाएगा, ह्रास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है उत्थान, नमन, पतन, उदय, ध्वंस। उत्थान ऊंचा उठना, ठीक है, उत्थान होना, विकास होना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, पतन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शूद्र का विलोम क्या है, शूद्रतर, महान, तुच्छ या फिर अवमान। शूद्र
शूद्र का अर्थ होता है तुच्छ, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा? तुच्छ तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, अवमान भी नहीं हो सकता, शूद्रतर भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? महान होगा। क्या होगा? महान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षरा को फोन करके बोल दे कि सो गई। अगला है इहलोक। इहलोक का विलोम क्या है? उपकार है, पाताल है, आदि है, परलोक है। इहलोक यानी कि पृथ्वी लोक। इहलोक किसको कहते हैं? पृथ्वी लोक को कहते हैं, जिसे मृत्यु लोक भी कहते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? परलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा, यानी कि स्वर्ग लोक, ठीक है। ज्योति, ज्योति का क्या होगा? पुंज, दीपक, तम, रोशनी। क्या होगा? ज्योति। तम नहीं हो सकता, या होगा? सोचो, ज्योति क्या होता? प्रकाश होता है, रोशनी होता है, दीपक होता है, पुंज होता है, तो उल्टा क्या होगा? तम ही होगा। क्या होगा? तम। तम यानी कि अंधकार, अंधेरा। यथार्थ, यथार्थ का विलोम क्या है? सोचिएगा, क्या है? मनोवांछित है, या फिर अनुमानित है, सत्य है, या कल्पित है? यथार्थ, मनोवांछित, अनुमानित, सत्य या कल्पित। यथार्थ जो वास्तविक हो, ठीक है, और कल्पित जो कल्पना में हो। यथार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? कल्पित। अमर, अमर का विलोम देवता, मरणशील, या दानव, या मृत्य। अमर का विलोम होगा बेटा मृत्य, ठीक है। आघात, अनाघात, विस्तीर्ण, स्निग्ध, या डरपोक। आघात विलोम होगा कौन सा? अनाघात होगा, ठीक है। वेष्ठी यानी कि सभी से संबंधित। वेस्ट यानी कि व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्ति से संबंधित। सृष्टि, वृष्टि, समष्टि, या इनमें से कोई नहीं। वेष्टि का उल्टा क्या होगा? सृष्टि यानी कि संसार होता है, वृष्टि यानी कि वर्षा होती है, और समष्टि यानी कि सभी से संबंधित। वेष्टि, समष्टि यानी कि सभी से संबंधित, वेष्टि जो एक व्यक्ति से संबंधित हो, इसका विलोम होगा समष्टि, ठीक है। सज्जन, चापलूस, सहयोगी, व्यभिचारी, दुर्जन। सज्जन, सत्य प्लस में जन, सच्चा है जो जन, इसका उल्टा क्या होगा? दुर्जन होगा। उल्टा होगा दुर्जन। अब तक कितने सही हो गए बताइएगा? 31 हो चुके हैं, कमेंट करके बताइएगा अब तक कितने सही है। उत्कर्ष, अपकर्ष, संघर्ष, परामर्श, विमर्श। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष। अगला है सुधा, तृषा, तृप्ति, तृषण, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा नहीं हो सकता। सुधा होती है, भूख होती है, और भूख का उल्टा क्या हो जाएगा? तृप्ति, यानी कि तृप्ति होगी, भूख शांत हो गई है, पेट भर गया है, मतलब मन की जो इच्छा है वो पूरी हो गई, तो क्या हो जाएगा? तृप्ति हो जाएगा। सुबह है, सुबह का क्या है? प्रातः है, रात, शाम, शाम या दिन। सुबह, प्रातः तो कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, दिन भी नहीं हो सकता। सुबह क्या हो जाएगा? रात भी नहीं होगा, तो शाम हो जाएगा। सुबह शाम, ठीक है, कहते भी ना कि सुबह शाम मैं ये काम करती हूँ, ये करता हूँ। अगला है आहूत। आहूत होता है किसी को बुलाना। अनागत नहीं होगा, आगत भी नहीं होगा, अनेक भी नहीं होगा, तो आहूत का उल्टा होगा अनाहूत। क्या होगा? अनाहूत। श्री गणेश, किसी काम की शुरुआत करना, श्री गणेश, तो यहाँ क्या होगा? इति श्री, अथ, अंत, समापन। श्री गणेश का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? समापन होगा। क्या होगा? समापन, ठीक है। चलिए, निंदा, निंदा किसी की बुराई करना, और स्तुति, संस्तुति, संवेदनाएं, और सत्वन। निंदा का उल्टा क्या है? सोचो जरा और बताओ। स्तुति, स्तुति क्या होगा? प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। आगे बढ़ते हैं, और हम आगे हैं आचार पर। आचार किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। अनाचार, अनाचार, और अत्याचार, विचार। आचार, अनाचार क्या हो जाएगा? अनाचार होगा।
अनाचार नहीं, अनाचार नहीं, आना नहीं भाई, थोड़ा सा डाउट हो गया है। आचार का क्या होगा बेटा, अनाचार नहीं होगा, अनाचार होगा। ठीक है, अनाचार यानी कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, अनाचार करना, आचार अनाचार। ठीक है, अगला है सहज। सहज, असहज, असली, अप्राकृतिक, निर्मित। सहज का क्या हो जाएगा, सहज यानी कि सरल होना, असहज यानी कि सहज महसूस न करना, तो क्या हो जाएगा असहज। सहज का असहज। तो ये थे 40 विलोम शब्द। उम्मीद करती हूँ आपके 40 के 40 सही हुए होंगे। ईमानदारी से बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, और अगला कौन से विषय पे आप चाहते हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।